यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एचएन अध्ययन में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में। विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी साहित्य यूजीसी के हिंदी साहित्य में भी अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, कौन सा कहाँ हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ ही चूंकि इसी साल फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन भी हुआ है, इसलिए जीएस की दृष्टि से भी विश्व हिंदी सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन है क्या। पूरे विश्व में हिंदी का सबसे बड़ा सम्मेलन, जिसमें अलग अलग देश के प्रतिनिधि और अलग अलग देश के प्रतिभागी भाग लेते हैं और अपने विचारों को, साथ ही अपने द्वारा किए गए कार्यों को साझा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी दिवस का प्रारंभ कब हुआ, मतलब हिंदी सम्मेलन का कब से प्रारंभ माना जाता है। ठीक, तो सबसे पहले 10 जनवरी 1975 को नागपुर में, 10 जनवरी 1975 ईस्वी में नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया। अब इसी के साथ मैं आपको विश्व हिंदी से जुड़े कुछ और फैक्ट भी बता दूं। क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। ओके, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसीलिए क्योंकि 10 जनवरी को ही पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। किसने शुरुआत करी थी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस की? तत्कालीन प्रधानमंत्री, 2006 से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, और इस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत करी। ठीक, अब हम बात कर रहे थे कि इसका प्रारंभ कब हुआ। 10 जनवरी 1975 में ही ये पहली बार मनाया गया। संकल्पना, विश्व हिंदी सम्मेलन होना चाहिए, ऐसे संकल्पना कौन लेकर के आया और इसका पूरा इस विचार का आकार रूप, इसको मूर्त रूप किसने दिया? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने विश्व हिंदी सम्मेलन जो मनाया जाता है उसकी पूरी संकल्पना रची और साथ ही उसको पूरा आकार रूप भी दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि उस समय थी 1975 के समय, मिसेस इंदिरा गांधी ने इस सम्मेलन की पहल करी और पूरे सम्मेलन में वो इसमें उन्होंने अपना सहयोग दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पहल पर इस पूरे विश्व हिंदी के सम्मेलन की संकल्पना की गई। ठीक, उद्देश्य क्या है? विश्व हिंदी सम्मेलन मनाने का क्या उद्देश्य है? विश्व हिंदी सम्मेलन मनाने का उद्देश्य यही शुरुआत में था कि अपनी राष्ट्रभाषा का वैश्विक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार करना और पूरे भारत के साथ भारत के बाहर भी जहां जहां हिंदी है उन लोगों को आपस में साथ सहयोग में लाना और हिंदी को और आगे बढ़ाना, हिंदी का और प्रचार और प्रसार करना। ठीक, यहाँ से शुरुआत हुई। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 12 जो अब तक 12 जो हुआ है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में, अभी फरवरी 2023 में हुआ है। पूरे 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके, हम लाइन से आप इसको देख सकते हैं। अब हम इस पे डिस्कस करते चलेंगे कि किस विश्व हिंदी सम्मेलन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आया जो आपसे प्रश्न जिसमें से पूछ सकता है। ठीक, तो आप पहली बार देख सकते हो कि यह है 10 जनवरी 1975 को नागपुर में, पहली बार नागपुर में हुआ और किसने आयोजित कराया? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने आयोजित कराया। ठीक है, एक और नाम इसमें इंपॉर्टेंट मिलता है, वो है विनोबा भावे जी का। ठीक है, तो विनोबा भावे किस हिंदी सम्मेलन से जुड़े हैं? प्रथम हिंदी सम्मेलन से विनोबा भावे जी का भी नाम जुड़ा है। अब हम बात करते हैं द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? अगस्त 1976 को मॉरिशस के पोर्ट लुई में ये विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। पहली बार, ये पहला ऐसा विश्व हिंदी सम्मेलन है जो पहली बार भारत से बाहर आयोजित किया गया। ठीक है, अब इसी सम्मेलन में ये विचार रखा गया कि वैश्विक स्तर पे एक हिंदी भाषा की प्रचार समिति बनाई जाए,
जिसका पूरे एक वैश्विक केंद्र हो, जिसका मॉरिशस में उसका केंद्र बनाया जाए और जो केवल हिंदी के प्रचार प्रसार में भी काम करे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि हिंदी विद्यापीठ के लिए जो बात की गई थी वो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की बात की थी, जिसमें एक हिंदी विद्यापीठ खोला जाएगा जो केवल हिंदी के लिए काम करेगा। आगे चल करके विद्यापीठ बनाया भी गया। दूसरे में हमने देख लिया कि पहला ऐसा विश्व हिंदी सम्मेलन जो भारत के बाहर हुआ। इसी सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर एक संस्थान, एक समिति, एक पूरा इंस्टीट्यूट बनाने की बात की गई जो इसके प्रचार प्रसार में काम करती रहे। तीसरा है अक्टूबर 1983 को दिल्ली में यह आयोजित किया गया। ठीक, इसके इम्पोर्टेंट बात क्या है जो आपसे पूछा जा सकता है कि इसी विश्व हिंदी सम्मेलन से कौन जुड़ी रही हैं? महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा किस विश्व हिंदी सम्मेलन से जुड़ी रही हैं? तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन से वो जुड़ी रही हैं। ठीक है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन दिसंबर 1993 को मॉरिशस, अगेन मॉरिशस की इसी पोर्ट लुई में फिर से वापस से ये विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया। इसकी जो खास बात है, इस विश्व हिंदी सम्मेलन में विश्व हिंदी सचिवालय बनाने के लिए पूरा प्रस्ताव, पूरा इसके जो परिकल्पना करी गई। ठीक है, इससे मधुक राय चौधरी बहुत बड़े विद्वान थे, वो भी इसी आपको चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन से जुड़े रहे हैं। मधुक राय चौधरी का नाम आता है चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि मॉरिशस के पोर्ट लुई में हुआ। अब अगला नाम है जो पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन है त्रिनिदाद टोबैगो, जो कि अप्रैल 1996 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था। इसी में जो विश्व हिंदी सचिवालय बनाया जा रहा था उसके लिए एक समिति गठित की गई कि इस परिकल्पना को अब वापस से एक्टिव करना है, तो इसके लिए समिति जो है वो पांचवें विश्व हिंदी सम्मेलन में उसकी गठित की गई थी। छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन सितंबर 1999 लंदन में आयोजित किया गया। आप पूरा ये सीरीज देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे 12 की संख्या मैंने लिख दी है। इसकी खास बात क्या है कि इस सम्मेलन से वसुंधरा राजे का नाम, ठीक है, वसुंधरा राजे, और इसके साथ ही हिंदी साहित्य के बड़े विद्वान श्री विद्यानिवास मिश्र का नाम भी इसी विश्व हिंदी सम्मेलन से जुड़ता है। ठीक है, ठीक। अब हम आते हैं अगले विश्व हिंदी सम्मेलन पे जो है जून 2003 सूरीनाम के पारामारिबो में ये आयोजित किया गया। इसका जो इसके पे जो इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, इसकी थीम क्या थी? इसका विषय था विश्व हिंदी की नई शताब्दी और नई चुनौतियां। विश्व हिंदी नई शताब्दी और नई चुनौतियां इस पूरे सम्मेलन का, इस पूरे आयोजन की थीम थी। इसके साथ ही विश्व के भर में वेब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से भी हिंदी का और प्रचार प्रसार होना चाहिए, वो भी इसी जून 2003 के सम्मेलन में इस पर विचार विमर्श किया गया। ठीक है, अगला जो हम आते हैं 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन जुलाई 2007 को न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें बालेंदु शर्मा जी, इसमें एक इम्पोर्टेंट नाम मिलते हैं, बालेंदु शर्मा। ठीक है, इसके साथ ही इसमें एक और बड़ा काम इस पे विचार किया गया कि विश्व के अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी हिंदी विभाग या हिंदी के प्रचार के लिए कुछ और काम हो, उस पर भी इसी जुलाई 2007 के न्यूयॉर्क के विश्व हिंदी सम्मेलन में इस पे बात की गई। अब हम आते हैं जो 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन था, जो सितंबर 2012 को जोहान्सबर्ग में ये आयोजित किया गया। ठीक है, बहुत ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट लाइन कि विश्व हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, हो ये इसमें सितंबर 2012 के जोहान्सबर्ग सम्मेलन में ही हुआ। इसके बाद हम आते हैं 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि सितंबर 2015 को भोपाल में हो गया था। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि बहुत समय बाद, दिल्ली के बाद ये यात्रा तय करते हुए वापस से हिंदुस्तान में कई सालों बाद ये वापस से आयोजन किया गया। इसलिए सितंबर 2015 भोपाल का जो सम्मेलन है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सालों बाद वापस से इंडिया में इसका आयोजन किया गया। ठीक, और इसका जो थीम था हिंदी जगत विस्तार और संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, ये इसी थीम पर ये इसका आयोजन किया गया। इसमें आदित्य राय चौधरी एक इम्पोर्टेंट नाम मिलते हैं,
आदित्य राय चौधरी का अगर नाम आता है तो वो किस सम्मेलन से जुड़े हुए हैं? वो आपके सितंबर 2015 मतलब 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन से में इनका नाम आता है। अगला हम बात करते हैं 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन अगस्त 2018 मॉरिशस में था। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सम्मेलन जस्ट कोविड के पहले था। उसके बाद बहुत गैप हो गया। प्रस्तावित भी था लेकिन फिर भी नहीं हो पाया था। ये इसके पहले यही 2018 मॉरिशस में सम्मेलन मनाया गया था। अब अगला जो इम्पोर्टेंट है लास्ट फरवरी 2023 में फिजी के नाडी में ये सम्मेलन आयोजित किया गया। कोविड के बाद ये बहुत समय बाद ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा ये सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में हिंदी के जो वर्तमान समकालीन क्या-क्या रूप हैं और उस पे कैसे प्रचार प्रसार और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है उस पर बात की गई थी। इसका जो एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें रखता है कि पहली बार किसी पैसिफिक क्षेत्र में ये फिजी नाडी में पहली बार किसी पैसिफिक क्षेत्र में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया क्योंकि अब तक जहां आयोजन हो रहा था वहां पर कहीं ना कहीं हिंदी की पहली पैठ और ये बनी हुई थी लेकिन पहली बार पैसिफिक क्षेत्र प्रशांतीय क्षेत्र में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया और काफी सफल रहा। बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया था। इसका जो पूरी डिटेल्स है क्योंकि एकदम लेटेस्ट है, इससे आपको और भी सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका डिटेल्स का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगी, वहां पर आप पूरे डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको जरूरत होगी तो केवल 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन पर भी हम एक वीडियो लेकर के आ सकते हैं। इसके अलावा मैं अगला बात करूं जिसको अभी बहुत क्लियर नहीं है लेकिन ऐसा जो न्यूज में है ऐसा है कि अगला जो होगा जो 13वां विश्व हिंदी सम्मेलन होगा वो इंडोनेशिया के बाली में होगा। इस पर अभी चूंकि बहुत समय है, प्रस्तावित होता भी है, कई बार स्थान चेंज पहले भी हो चुका है, वे भी आगे भी संभावना है लेकिन अगर होगा तो उसको भी हम अपनी जानकारी में लेकर के आएंगे। अभी के लिए ये पूरे 12 विश्व हिंदी सम्मेलन है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें से कुछ भी प्रश्न पूछा सकता है, खासकर जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य के बच्चे उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। कुछ जो भी फैक्ट इसमें से मिले थे कि कौन सा जो प्रसिद्ध नाम है वो किस विश्व हिंदी सम्मेलन से जुड़ा हुआ है, इसमें कौन सी घटना ज्यादा इम्पोर्टेंट थी जो आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है विश्व हिंदी सम्मेलन पर, उन सब ने हमने ज्यादातर बात कर ली है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में या उससे रिलेटेड और भी कुछ आप डिटेल्स और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन और मेल में पहुंचाइए। कुछ अगर छूट गया होगा तो वापस से उस पर एक ब्रीफ वीडियो बना करके आपके पास लेकर आएंगे और जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ढेर शुभकामनाएं। शुक्रिया।